अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए एडमिशन जब आप लेते हैं तो टेस्ट की तैयारी हम कहाँ से करें, ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है बच्चों का। इसके अलावा प्यास में एमएस फेलोशिप मिलती है और उसकी तैयारी कहाँ से करें, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। समझ नहीं आती है कि हम अब तक हमने इतनी फिज़िक्स पढ़ी है 6 साल, तो हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, फ़िज़िक्स की तैयारी को कैसे शुरू करें। तो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि हमें किसी भी टेस्ट के लिए फ़िज़िक्स की तैयारी कहाँ से करनी है। इसी तरह पीपीएससी की तैयारी के लिए भी हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट बुक है फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो बुक है फ़िज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फ़िज़िक्स। फ़ॉरेन ऑथर की बुक है हमारे पास। इसमें हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल से दिया हुआ है और बहुत ही इजी वर्डिंग में है, कोई भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम इस बुक को देखते हैं कि इसके अंदर हमारे क्या बेसिक जो कंटेंट्स हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं। तो हमारे पास किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए जो मेजर 4 पोर्शन हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनामिक्स। तो ये चारों पोर्शन इस बुक में हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा लाइट एंड ऑप्टिक्स भी आ रही है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लगता है, और साथ ही हमारे पास ऑसिलेशंस एंड वेव्स भी इसके अंदर क्लियर हो रही हैं। अब हमने देखना है कि क्या मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, इसके जो बेसिक कंटेंट्स हैं सारे, क्या वो इन पोर्शन के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं एमएस फेलोशिप की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप अपनी एमएससी वाली लाजमी करें। उसके अंदर जो बेसिक लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। डिफरेंट सिस्टम की हैमिल्टोनियन या लैग्रांजियन का क्वेश्चन आता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में से आप लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन लाजमी करें। इसके अलावा मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स, उसके भी जो बेसिक आपके पास फार्मूलाज हैं, बेसिक जो आपके पास चीज़ें हैं वो आप लाजमी करें अपनी एमएससी की या बीएस की फ़िज़िक्स से। इसके अलावा हमारे पास जो क्वांटम की बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर आप हायर लेवल पर जाना चाह रहे हैं तो आप जेटली के फर्स्ट 2 चैप्टर्स को लास्ट में अंडरस्टैंड करें। तो वहाँ पे हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास कैट बरा डायराक नोटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जेटली के फर्स्ट 2 चैप्टर्स क्लियर कर देता है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है वो आप देख सकते हैं। उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस है, ब्रेवियस लेटिस है और रेसिप्रोकल लेटिस है, तो ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप एमएस की बीएस की फिज़िक्स से कर सकते हैं लास्ट सेमेस्टर या एमएससी फिज़िक्स से। बाकी जो हमारी बेसिक फिज़िक्स है आपकी एफएससी की, बीएससी की, या अगर आपने बीएस किया है तो बीएस 4th सेमेस्टर तक, वो ये बुक हमारी एक बुक सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पोर्शन देखें मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में हमारे पास बेसिक क्या आती हैं, फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो रही हैं। और नेक्स्ट आपके पास मोशन इन 1 डायमेंशन है। वेक्टर्स, वेक्टर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे हो जाती है। मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, सर्कुलर मोशन है और एप्लीकेशन है न्यूटन लॉज की। इसी तरह हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी है, एंगुलर मोमेंटम है। तो जितने भी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैकेनिक्स के, वो सारे यहाँ पे हम इस बुक के अंदर और डिटेल में लिखे हुए हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में और डीप अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, और वर्डिंग भी इसकी बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ग्रेविटेशन आपके पास, फ्लूइड डायनामिक्स, इलास्टिसिटी एंड इक्विलिब्रियम, ये भी हमारे मैकेनिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसमें क्लियर हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम थर्मोडायनामिक्स देखें तो थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, एंट्रोपी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और हीट इंजन, कार्नट इंजन, हीट इंजन, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो अगर आप इस बुक से करेंगे तो आपकी एफएससी की अंडरस्टैंडिंग भी, आपकी बीएससी की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, गॉसेस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक, करंट एंड रेजिस्टेंस,
डीसी और एसी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पे डीसी करंट सर्किट्स और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टेंस, फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे जो बेसिक पोर्शन है ईएमटी के वो यहाँ पे हमारे पास कवर हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स भी यहाँ पे बहुत हद तक हमारी कवर हो जाती है। जो बेसिक मॉडर्न है इसके अंदर आप पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, हमारे पास जो पार्टिकल फिजिक्स है जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनकी कैटेगरी आ जाती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, उनका सारा वो क्या है, तो ये पार्टिकल फिजिक्स। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स को ये पोर्शन हमारा कंप्लीट कर देता है, रिलेटिविटी इसके अंदर आ जाती है, और मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स, ये आपका जो बेसिक सॉलिड स्टेट है या मॉलिक्यूल्स का पोर्शन है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो जो हमारी बेसिक फिजिक्स है वो हम इस बुक से अपनी क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन कर लें। इसके अलावा जेटली की अगर आपने थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग देखनी है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो जेटली के पहले 2 चैप्टर्स कर लें। और आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो डायरेक्ट लेटिस है, रेसिप्रोकल लेटिस है, उसको देख लें। और एमएमपी की आप बेसिक्स कर लें। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी हद तक जो पोर्शन है ये हमारा फिजिक्स का क्लियर हो जाता है इस बुक से।